भारत में G20 अध्यक्षता के तहत एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग इंदौर में हुई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 30 देशों से 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हुए उनके 79 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और खाद्यान्न की आवश्यकता और किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा की। आप जानते हैं कि पिछले साल से ही ये अभियान, एक साल भी नहीं हुआ है अभी, आप जानते हैं ये अभियान प्रारंभ हुआ और मुझे ये बताती हुई खुशी है कि इस साल 60,000 किसानों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और प्राकृतिक खेती के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और आज 60,000 किसान मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन 60,000 ये ऐसा प्रदर्शन करें कि जिससे देख के आसपास के किसान भी आकर्षित हो। ये काम ऐसा नहीं है कि आप दादागिरी से थोपने की कोशिश करें। ये काम जब वो देखेंगे और देखेंगे कि जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनका उत्पादन बढ़ भी रहा है और उसकी कीमत भी बढ़ी हुई मिलेगी, तो एक के बाद एक दूसरा किसान प्रेरित होगा और उससे सीखने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है धीरे धीरे हम वो माहौल बना देंगे जिससे लोग और बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे। भारत में ये मानता हूं कि पहली चीज तो ये थी कि पहले हमारे लिए पर्याप्त अन्न हमारे पास ही नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ये गर्व का विषय है कि दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति आज भारत कर रहा है। 2030 तक दुनिया में खाद्यान्न की मांग हो जाएगी 345 मिलियन टन। 2000 में ये मांग 192 मिलियन टन थी। इस बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अकेले मध्य प्रदेश ने 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात किया है। लेकिन अभी हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का हम पूरी तरह से दोहन करेंगे और दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं को भी पूरा करने का काम हम करेंगे। मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि अकेले मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ, 18 साल में हमने जो बुआई का क्षेत्र है वो पहले 199 लाख हेक्टर हुआ करता था, इससे बढ़ा के कर दिया 299 लाख हेक्टर। और उत्पादन आप अकेला मध्य प्रदेश का देखिए, 18 साल पहले 159 लाख मीट्रिक टन था उत्पादन, अब बढ़ के हो गया 619 लाख मीट्रिक टन। 159 से 619 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचे हम और अब भी क्षमता है हमें कि इसको हम और बढ़ा पाएं। इसलिए निश्चित तौर पर दुनिया की खाद्य सुरक्षा में भारत का और भारत में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। क्षेत्र में भी अगर कहें तो मित्रों, हमारे देश में जो मैंने आज कहा भी, कहावत कही गई है, घाघ और भंडरी की कहावतें अपने देश की बहुत प्रसिद्ध है। और पहले तो बाकी कुछ नहीं होता तो शुक्रवार की बादरी रहे शनिचर छाए, तो यो बोले भंडरी बिरबर से नहीं जाए, इसी से अनुमान लगाते थे। हमारे यहाँ एक कहावत और है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। तो मैंने कहा कि हमारे लिए तो उत्तम खेती है और देश की खेती उत्तम है। आज एक तरफ कृषि के क्षेत्र में आज वो दिन आ गए जब भारत के मध्य प्रदेश के गेहूं की दुनिया में मांग है। 21 लाख मीट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया। हमारा सरवती गेहूं एमपी वीट नाम से ही बिकता है पूरी दुनिया में। वो तो हम देश की जरूरत देखते हुए अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में डिमांड है। हमारा बासमती राइस की सुगंध पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। बालाघाट की चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल गया है। हमने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, आज दुनिया उसको भी न केवल ध्यान से देख रही है बल्कि उससे सीखने का काम भी कर रही है।
तो एक तरफ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, अब हमारे हर किसान के सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिए, ड्रोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, तो दुनिया इसको भी बड़े ध्यान से देख भी रही है, सीख भी रही है। जो भारत का संदेश भी है और जिससे लोग सीखेंगे भी, एक मोटे अनाज हमारे, जिनको प्रधानमंत्री जी ने नाम दे दिया श्री अन्न। हम लोग धीरे धीरे भूल गए थे, ये ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, ये धीरे धीरे भूल ही गए थे। इन बार आपने प्रदर्शनी देखी होगी, कोदों को दरने वाला कुनेता, दाल दरने वाली चक्की, ये ऐसी थी कि जिसके कारण शुद्ध अन्न मिलता था लोगों को। तो हम इस बार मिलेट ईयर है दुनिया का, तो दुनिया को मिलेट की विशेषताएं बता रहे हैं। पोषक तत्व कितने होते हैं रागी में, ज्वार में, बाजरा में, कोदो में, कुटकी में, उनकी कितनी उपयोगिता है, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है उनकी, तो वो खत्म नहीं होना चाहिए। और लहरीबाई जैसे लोग आज मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जिनकी प्रशंसा की है कि जिनने बीज बैंक बना लिया कि ये बीज खत्म नहीं हो जाए, नहीं तो हम तो आधुनिक चकाचौंध में कहीं भूले गए थे उनको, तो वो बीज बचा के रखें। तो एक मिलेट्स की उपयोगिता पूरी दुनिया को आज भारत बता रहा है। हमारे कई कार्यक्रम में मिलेट्स से बने उत्पाद हम परोस रहे हैं, और उन्हीं से हमारे मध्य प्रदेश के मिलेट्स हैं, उन्हीं को हम भेंट भी कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जैविक खेती में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है। 17.5 लाख हेक्टेयर में हम जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और नंबर 2, जैविक खेती के भी एक कदम और आगे बढ़ के प्राकृतिक खेती। प्रधानमंत्री जी का मंत्र देखो, इस धरती को, भारत का संदेश जो आज हमने कहा भी कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बचने देना है। ये केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, इनका अधिक उपयोग केवल अन्न और सब्जियों को विषैला नहीं बना रहा, ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। कई रोग इनके कारण उत्पन्न हो रहे हैं, और जीव जंतुओं की कई प्रजातियां ही खत्म हो गई। अब गिद्ध आपने देखे होंगे, पहले जमाने में मंडराते हुए आसमान में दिखते थे, और कहीं ढोर मरा पाया गया तो वो साफ कर देते थे। एक सिस्टम था कि उसकी बदबू भी नहीं फैले, वो उनके लिए उपयोगी हो जाए। कीटनाशकों से वही खत्म हो गए बेचारे, बड़ी मुश्किल से भी गिद्ध बचा के रखे हमने कुछ जगह, और उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी तो जीने दो, इनको भी जीने का हक है। धरती केवल अपने लिए थोड़ी है, जीव जंतुओं के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है। ये कीटनाशकों के कारण हुआ। तो अब प्राकृतिक खेती की तरफ दुनिया आए, और इसलिए घनामृत, जीवामृत, गोबर, गोमूत्र, उनसे जो बनी हुई खाद है उसका हम उपयोग करें, उनसे बने हुए कीटनाशकों का उपयोग करें, तो मानव स्वास्थ्य के लिए और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रखने के लिए भी प्राकृतिक खेती जरूरी है। बाकी सब विषयों पर तो विशेषज्ञ विचार करेंगे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में दुनिया की खाद्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन वो भी ऐसा कि शरीर भी स्वस्थ रहे, और वो भी ऐसा कि बाकी लोग, बाकी जीव जंतु भी बची रहे, नदियाँ भी बची रहे। तो ऐसे अनेकों विषयों पर खाद्य सुरक्षा और पोषण, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच, इंक्लूसिव एग्री वैल्यू चेन्स और फूड सिस्टम, एग्रीकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिजिटाइजेशन वगैरह सारे विषयों पर ये विद्वान चर्चा करेंगे, और इस चर्चा से, इस मंथन से निश्चित तौर पर अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे, वो देश और दुनिया के काम आएंगे।